शमील मुस्तफा का रोजा देख लो, आज भी नबी की हदीस पुकारती है, मंजारा कबरी वजबत लहू शफाती। जिनकी औलादों के हाथों में कलम होगा वही मैदान में जीत का परचम लहराएगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, मत फजूल खर्चियां करो शादियों में, बचाओ पैसे तो कलम दे दो अपनी औलादों को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाह। अभी तो बच्चे ही रो रहे हैं, आप लोग और देर करते थे, अब बड़े लोग भी रोते। हमने अपने जलसों का मयार सिर्फ नातखानी बना ली है। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस, बड़े बड़े जलसों में 1 बजे तक नातखानी होती है, और जब खतीब तकरीर के लिए बैठ जाए तो लोगों में खुजली होने लगती है। कहां से कौम को पैगाम दिया जाए। मिलाद शरीफ की महफिल में भी 10 बजे तक सिर्फ नातखानी हुई, अब तक एक भी तकरीर नहीं हुई। और नकीब लोग तो और तबाह किए हुए हैं। जलसों में आए हो, कुछ सीख करके आप जाओ। मैं ये नहीं कहता कि नात खानी नहीं होनी चाहिए, नात खानी हमारी रूह है, रूह। लेकिन वक्त और हालात को देख करके आदमी को काम करना चाहिए। चूंकि आला हजरत फरमाते, ए रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। इस वक्त रात के 10 बज चुके हैं। इस प्रोग्राम का इख्तिताम का टाइम भी 10 बजे था। तो क्या इरादा है, 5 से 7 मिनट की मेरी गुफ्तगू सुने या सलाम पढ़ लिया जाए? इसलिए कि मुझको अब फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि मुझको लिफाफा मिल चुका है टार्जन भाई। ये क्लियर कर देता हूं। अब तकरीर नहीं भी करूंगा तो फर्क नहीं पड़ने को है, इसलिए कि आशिक बाबू ने लिफाफा पहले ही आज दे दिया है। तब ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप तकरीर सुनोगे या सलाम पढ़ लिया जाए। अगर सुनेंगे तो एक बार जरा झूम के बोल दो, या रसूल अल्लाह। ऐसे माहौल में तो मैं अपने ससुराल वालों को भी नहीं सुनाता, तो आपको क्या सुनाऊंगा। हाजी अब्दुल रकीब साहब बैठे हैं, मैं देख रहा हूं इस वक्त मैदान खिताबत के जहां बड़े बड़े सुल्तान बैठे हैं, वहीं पे मैदान सियासत के 2 बहुत बड़े बड़े पहलवान भी बैठे हैं। एक पहलवान हाजी अब्दुल रकीब साहब, शायद इनके कुछ लाल, कुछ सफेद, कुछ ब्लैक बाल और दाढ़ियों को देखकर गलतफहमी है कि ये बूढ़े हैं। हकीकत तो ये है कि जब ये जुनून इश्क में आते हैं तो जवान भी अपने आप को बच्चा समझने लगता है। इसलिए हाजी साहब तशरीफ फरमा है। इधर नौजवानों के दिल के धड़कन, इतनी मसरूफियात, अभी कल ही फारिग हुए हैं बेटे के वलीमा से ना, उसके बावजूद भी नसीम बाबू की मोहब्बत, आशिक बाबू का प्यार, आजाद भाई की मोहब्बत, अभी इतने थकन से ये चूर होंगे जिसका जवाब नहीं। उसके बावजूद भी मिलाद शरीफ में ये बैठे हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। तब एक मतला और एक शेर कदम रसूल भाई सुन लीजिए, तवज्जो चाहो गुलाम हुसैन साहब। असल में आजकल लोग तवज्जो के माने बदल दिए हैं। एक मुशायरे में टार्जन भाई, लोगों ने गैर मुस्लिम नेताजी को बुला लिया और सामने बैठा दिया। अब जो भी शायर आए बोले नेताजी तवज्जो चाहो। अब वो क्या समझे तवज्जो के माने, 500 का नोट निकाला दे दिया। दूसरे शायर आए बोले तवज्जो चाहो, 1000 निकाला दे दिया। शायर आते गए, तवज्जो चाहते गए, वो पैसा देते गए। आखिर में जो शायर आया बोला नेताजी तवज्जो चाहो,
नेताजी ने ऊपर वाली जेब देखी, साइड वाली जेब देखी, जब कुछ नहीं मिला तो खड़े हो गए। अरे बोला माफ करना शायर साहब, तवज्जो खत्म हो चुकी है। तब आखिरी में तवज्जो आदमी के पास तो खत्म हो जाती है, लेकिन अब जरा मैं भी चेक कर लूं क्या आशिक बाबू तवज्जो है कि खत्म हो गई। तो अगर तवज्जो है तो सिर्फ एक मतला, एक शेर कि हर कदम हर नफस देखते रह गए। बोल दो, जोर से बोल लो। हर कदम। हजरत अल्लामा मौलाना सद्दाम हुसैन साहब की बिला फैजी और हजरत कारी तहारत हुसैन साहब की मुस्कुराहटों का सहारा लेते हुए ये शेर कि हर कदम हर नफस देखते रह गए। उनको देखा तो बस देखते रह गए। उनको देखा तो बस देखते रह गए। और अहले इल्म के हवाले ये शेर के सूरे वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी, सूरे वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी सूरत मुस्तफा देखते रह गए। सूरे वद्दुहा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, सुभान नारे तकबीर, काफी तवज्जो बाकी है। बहुत तकबीर, सुभान अल्लाह। तवज्जो तो है टार्जन भाई, लेकिन आप बेटा की शादी के पता नहीं अब आपके पास तवज्जो कितनी है, जरा ये भी देख लूं। इसलिए कि मैं जानता हूं टार्जन भाई की तवज्जो बहुत मजबूत होती है। अब ये शेर टार्जन भाई के नाम देख ले जरा, इनके भी तवज्जो मजबूत आदमी, तवज्जो मजबूत नहीं। अब आजकल हम अल्लाह सलामत रखे मेरे शेर को। बहुत मुखलिस आदमी का नाम टार्जन भाई है, बहुत शफकत देने वालों का नाम टार्जन भाई है, गरीबों के लिए हर वक्त खड़ा रहने वाले का नाम टार्जन भाई है। मैंने रात के 2 बजे आवाज दिया था, ये 12 बजे कहीं से आए थे। आजकल नेता और अभिनेता रात में मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं, लेकिन इस बंदे ने मोबाइल कभी स्विच ऑफ नहीं किया। रात में भी इन्होंने हमेशा अपने मोबाइल को ऑन रखा है। रात के 2 बजे मैंने फोन किया, बोले हजरत क्या बात है? मैंने कहा कुछ परेशानी आई। बोले हर वक्त मैं आपके लिए खड़ा हूं। ये इनका जुमला मेरे लिए टॉनिक का काम किया था उस वक्त। अल्लाह मेरे शेर को सलामत रखे। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। आज तकरीर नहीं, कुछ काम की बातें सुन लो सिर्फ 5 मिनट के अंदर, क्योंकि आज हम लोगों ने अपने जलसे के म्यार को सिर्फ हंगामा समझ लिया है कि यह हमारी कामयाबी है। चारों तरफ से नारा लग गया, जलसा कामयाब। शायर बहुत ज्यादा शेर में खींच दिए, शायर कामयाब। लेकिन याद रखना, न सिर्फ तेरा खोखला नारा तेरे लिए कामयाबी है, न सिर्फ तेरा हंगामा तेरी कामयाबी है। अगर किसी खतीब की तकरीर सुनकर कोई शराबी शराब से तौबा कर ले, वो जलसा भी कामयाब है, वो खतीब भी कामयाब है। लेकिन आज हमने मेयार बदल दिया है। सुन लो, सिर्फ सुन सकते हो तो 5 मिनट की मेरी गुफ्तगू होगी। इस वक्त मुल्क के हालात बहुत खराब है हाजी साहब, इतने नाजुक हालात हैं इस वक्त मेरे मुल्क के। और ऐसे नाजुक हालात में मैं जहां जाता हूं, अपने औलमा से, अपने खुतबा से, मसाजिद के इम्मा से सिर्फ हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हजरत ये वक्त सिर्फ मजारों की चादरों की अहमियत बताने का नहीं है। ये वक्त सिर्फ मजारों की चादरों की अजमत बताने का वक्त नहीं है। सिर्फ बुजुर्गों की करामतें सुना सुना कर जन्नत के सर्टिफिकेट देने का ये वक्त नहीं है, बल्कि ये वक्त अपने आने वाली नस्लों के वजूद बचाने का वक्त है। अगर हमारा वजूद बाकी होगा तब
मज़ारों के चादरों की अजमत सलामत रहेगी। हमारा वजूद ही बाकी नहीं होगा तो ईमान से बोलो हमारी कब्रों पे फातिया कौन पढ़ेगा। इसलिए सिर्फ चादर गागर और लंगर के नाम पर लाखों खर्च करने वालों होश में आओ, होश में आओ। मत चढ़ो गरीब नवाज की तुरबत पे 10,000 की चादर। मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज नहीं है। मोहब्बत से 10 रुपया का फूल पेश कर दो और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दो, एक ऐसी दरसगाह बना दो जहां हम अपने बच्चों को दीन की भी तालीम दे सके, दुनिया की भी तालीम दे सके। लेकिन सर्वे कर लो पूरे झारखंड के, हम 19% है झारखंड में, 19%। कितने हमारे पास स्कूल हैं, कितने हमारे पास कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां हैं। माफ करना, हो सकता है छोटा मुंह बड़ी बात हो जाए। मौलाना सद्दाम साहब मातम करने को जी चाहता है, मातम करने को। हम इस तरह अंधभक्त हो चुके हैं पीर परस्ती में कि हमारे यहां करोड़ों के खानकाह तो मिल जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अपना कोई स्कूल नहीं मिलता है। तब जाकर ये मेरी कौम की बेटियां जिनको पर्दे में, नकाब और हिजाब में रहना चाहिए, गैरों के कॉलेज और यूनिवर्सिटियां जाने पे मजबूर होती है। तब जाके कहीं नकाब पे पाबंदी, कहीं हिजाब पे पाबंदी। और आप सब तो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, रोजाना ये खबरें मिलती हैं। आज बड़ी तेजी के साथ मेरी कौम की बेटियां इर्तिदाद की शिकार हुई टार्जन साहब, और इसके सिर्फ 2 रीजन है हाजी साहब। एक रीजन तो ये कि हमारे पास अपना कोई कॉलेज और स्कूल नहीं है, अल्लामा वजीर साहब। और दूसरा रीजन ये है कि हमने निकाह को बहुत महंगा बना दिया है। बोलो सही कि गलत है? आज जो ये मेरी कौम की बेटियां गैरों के साथ भागती, जब फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ऐसी खबरें पढ़ता हूं तो खुदा की कसम ये कलेजा मुंह को आने लगता है कि ज़ैनब नाम की बेटी किसी अर्जुन के साथ भाग गई, फातिमा नाम की बेटी किसी महेश के साथ भाग गई। काश हमारे पास भी कोई सा प्लेटफॉर्म होता, हमारे पास भी कोई सी दरसगाह होती जहां हम अपनी बच्चियों को बैठाकर ज़ैनब नाम रखने से पहले अगर हमने ज़ैनब की जिंदगी की तारीख पढ़ा दी होती, फातिमा नाम रखने से पहले अगर हमने फातिमा की जिंदगी की कहानी सुनाती होती, खुदा की कसम ये मेरी कौम की बेटियां अपनी जान देना तो पसंद कर सकती थी, अपनी इज्जत का सौदा करना कभी पसंद नहीं कर सकती थी। लेकिन आज हमने अपनी बेटियों का नाम ज़ैनब रखा, ज़ैनब की जिंदगी की हमने तारीख नहीं पढ़ाई। सुन सकते हो तो सुन ले, अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो सुन लो, अगर बहन के भाई भी बैठे हो तो आज चंद मिनट में एक मेरा पैगाम सुन करके जा। हो सकता है जमीन के ऊपर रहो तब भी कामयाब रहो, कब्र की मंजिल में जाओ तब भी कामयाब रहो। सुन, सहन है मस्जिद नबवी का, 6 साल की एक बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही, बोल दो सुभान अल्लाह। और तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। अल्लाहु अकबर। तैयबा, सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ ले आई। बोल दो जोर से सुभान अल्लाह। और तशरीफ लाने के बाद सर से जो दुपट्टा सरका था ना, नबी की बेटी
सैयदा फातिमा ने सर पे डाल दिया और डालने के बाद सैयदा फातिमा बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। उम्र है सिर्फ 6 साल। कितनी उम्र? सिर्फ 6 साल। पूछो इन उलमा कराम से, 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है। कारी तहारत साहब, 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है, लेकिन तरबियत का सर देख। सैयदा फातिमा ने अपनी बेटी ज़ैनब के सर पे दुपट्टा डाला और बोल पड़ी, बेटी ज़ैनब, खबरदार इस सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना तुझसे रूठ जाएंगे। उम्र है सैयदा ज़ैनब की सिर्फ 6 साल। जैसे ही सैयदा ज़ैनब ने सुना कि नाना रूठ जाएंगे, बिलक बिलक के रोने लगी, सिसकी ले लेके रोने लगी। इतना रोई ज़ैनब, इतना रोई ज़ैनब, फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा और आने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, इस तरह से आंसू क्यों बहाती हो? इस तरह से हिचकियां ले लेके क्यों रोती हो? इस तरह से सिसकियां ले लेके क्यों रोती हो? तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अम्मी, कहीं मेरे नाना मुस्तफा मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? ए अम्मी फातिमा, आज मैं आपको गवाह बनाकर आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बेटी ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं दे सकती है। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन आज देख ले अपने घर का। वक्त नहीं कि मैं आपसे कुछ खिताब करूं। हो गया नसीम भाई ना? जी नहीं नहीं, 50 रुपए में कितना बढ़ेगा? 5 मिनट? नहीं नहीं, सबकी रजामंदी जरूरी है। क्या इरादा है, थोड़ी देर सुन लेंगे आप? नहीं, सारे लोग, वरना हजरत सद्दाम साहब टार्जन भाई, एक हादसा जामताड़ा में हो चुका है। नहीं हुआ क्या, सुनिए। खाने पीने का प्रोग्राम था, यूपी से खतीब आया था, बड़ा जिद्दी। तो हमारे यहाँ का माहौल ये है कि जब मिलाद शरीफ का इख्तिताम कराना होता है तो सिर मिला के रख देते हैं। हम लोग समझ लेते हैं कि अब खत्म करना चाहिए। उनको मालूम नहीं था, घर वाले ने सामने शिरनी रखा, बेचारे वो जिद्दी बोलते गए बोलते गए। तब गिलास में पानी रखा कि अब तो खत्म करे। वो बेचारे समझ में नहीं आया, बोलते रहे। तब 2-4 हट्टे कट्टे नौजवान गए और पूरी देग पकड़ के सामने पटक दिए। बोले, हजरत रात भर आप ही तकरीर कीजिए, सुबह खा करके आप ही जाइएगा। तो क्या इरादा है? वक्त ज्यादा नहीं हो गया ना? क्या 5 मिनट? सिर्फ 5 मिनट, सबकी रजामंदी। जितने लोग सुनना चाहते हाथ उठा के बताइए तो। सुभान अल्लाह, जोम के जरा बोल दो या रसूल अल्लाह। आप थके मानते हैं, लेकिन 5 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए। अरे आ गए खा करके आप, तब तो आवाज निकल रही है। वह भी हम समझ रहे थे कि 9 ही बजे से घड़ी दिखा रहे थे। मेरी नजर लोगों पर कम, उन पे ज्यादा थी। मैं समझ रहा था, आप बार बार जो घड़ी दिखा रहे थे ना, मैं सोचा शेर को लगी है भूख। हमने धीरे से आशिक बाबू को कहा कि प्रोग्राम चलाना है तो पहले उनको खिला दो ले जाकर के। तब ना सीने से आवाज निकली 10 मिनट, वरना बोलते खत्म करो, सलाम पढ़ो। लेकिन खा के आए हैं आप लोग नहीं खाए हो ना? मुतमईन रहिए, मैं भी नहीं खाया हूं। ये देखिए माशाल्लाह, खा के आए इसलिए 50 रुपया। नहीं खा के आते तो 20 रुपया भी मुश्किल था। ये देखिए और 50 रुपया। तो वो सब काहे लेके जा रहे हैं? या अल्लाह, तो उसको लेके क्या कीजिएगा?
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नहीं नहीं, हो गया। अल्लाह इसी मोहब्बत को सलामत रखे। बहुत मोहब्बत करते हैं उलमाए कराम से। हो सकता है इसी उलमा की मोहब्बत के सदके रब मगफिरत फरमा दे किसी की भी। इसलिए अपने उलमा से मोहब्बत करना। सिर्फ 5 मिनट की मेरी गुफ्तगू, मौलाना कदम रसूल साहब, और वो एक दर्द दिल, हाजी साहब, एक दर्द दिल। आज हमारे यहाँ शादी ब्याह में बहुत ज्यादा लोग खर्च करते हैं। सिर्फ 2.5 लाख का पंडाल बनता, पंडाल, और वो पंडाल इस्तेमाल सिर्फ 5 मिनट के लिए होता है, जब तक बारात आ ना जाए। खाना खाने के बाद ना बाराती का पता चलता, ना दूल्हे के बाप का पता चलता, सिर्फ कुत्ते भौंकते कुत्ते वहां पर, और 2.5 लाख रुपया खर्च कर देते हैं पंडाल में। सिर्फ पूछ उनसे जिनकी 4-4, 5-5 बेटियां हैं, खुदा की कसम उस वक्त आंसू निकल आता है आंखों से जब देखता हूं मेरी कौम की बेटियां नकाब पहनकर मस्जिद के दरवाजे पे खड़ी होती है और कागज का पुर्जा देकर इमाम साहब से कहती, हजरत ऐलान कर दीजिए फला तारीख को मेरी बेटी की शादी है, लोग मदद करे कुछ। मैं पूछता हूं जिन बेटियों को नकाब में घर के अंदर रहना चाहिए वो कौन है जिसने मेरी कौम की बेटियों को मस्जिद के गेट पर खड़ी होने पे मजबूर किया? मुसलमान जवाब दे, वो कौन है जिसने मेरी कौम की बेटियों को खुदकुशी करने पर मजबूर किया? आज हमारे इलाके से, अपने इलाके की मैं बात कर रहा हूं, मैं समझता हूं गरीब बाप की 10% बेटियां मुरादाबाद, यूपी और गुजरात जैसे शहरों पे है। बोलो है कि नहीं है? मैं पूछता हूं मेरे इलाके के सारे नौजवान हिजड़े हो गए जो मेरी कौम की बच्चियां यूपी और सूरत और गुजरात में जा रही हैं? मैं हक बोलता हूं, सच बोलता हूं और सीने पे चढ़ के बोलता हूं, इसलिए कि मुझे कतई इस बात का डर नहीं कि लोग मुझे जलसों में बुलाए ना बुलाए। मैं जानता हूं मेरा रिस्क का मालिक मेरा रब है, और इतना बड़ा रज़ाक़ है मेरा रब। अमा जब पत्थरों के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़ों को रिस्क दे सकता है तो मेरा अल्लाह मुझको भी भूखा पेट नहीं सोने दे सकता है। इसलिए सच बात सुन, बहुत दूर की बात नहीं, इसी बंगाल मालदा की बात कर रहा हूं, 5 मिनट में सुन लो। एक गरीब बाप की पुकार। टार्जन भाई, लॉकडाउन का जमाना था, हालात कुछ साजगार हुए थे। उसी पीरियड में मेरे पास एक फोन आता है जलसे की तारीख के लिए, लेकिन इस शर्त के साथ तारीख दी गई कि मालदा रेलवे स्टेशन में हजरत कोरोना का जांच बहुत तेज है। और सही, जो जहां मिल जाता था पटक के नाक में पाइप डाल देते थे। उन्होंने कहा बहुत तेज कोरोना है, आप रेलवे स्टेशन उतर के बस स्टैंड आ जाइएगा। इक्का दुक्का ट्रेनें उस वक्त चल रही थी, वक्त से पहले सफर करना हुआ। रात के 3 बजे भोर में उतरा हूं मालदा रेलवे स्टेशन, कोई सवारी नहीं। दूर एक रिक्शा नजर आया, मैं उस रिक्शे के करीब पहुंचा। क्या देखता हूं टार्जन भाई, तकरीबन उस रिक्शे पर 65 से 70 साल के ज़ईफ उम्र इंसान, जिसके चेहरे पे पकी हुई दाढ़ी है, सर पे गमछा बांधे हुआ, पिछली सीट पर बैठकर ओंग रहा था। जैसे ही मेरे कदमों की आहट सुनी, जल्दी से उसने पलट के मेरी तरफ देखा, रिक्शे से उतरा। मैंने कहा चाचा मुझको बस स्टैंड जाना है। उन्होंने सर से गमछा निकाला, पीछे वाले सीट को साफ किया और बोला हजरत बैठ जाइए। मैं रिक्शे पे बैठ गया। आज भी रिक्शा मालदा में वो पैटल वाला रिक्शा है आजाद भाई, आज भी। मैं रिक्शा पे बैठा, कुछ दूर चला था, उसके नहीं सो नातावां जिस्म देखकर मुझको तरस आ गया। उसकी कमजोर हड्डियों को देखकर मुझको रहम आ गया। मैंने कहा चाचा रिक्शा रोक दो, रिक्शा रोक दो। उसने रिक्शा रोका, मैं उतर गया रिक्शे से। और उतरने के बाद मैंने उनसे पूछा था चाचा आखिर वो कौन सी मजबूरी है, वो कौन सी मजबूरी है कि रात की इस वक्त इस उम्र में आपको रिक्शा खींचने पर मजबूर किया? वो कौन सी मजबूरी है? उन्होंने कहा हजरत
ये तो मेरा रोज का काम है। आप मुसाफिर हो, सफर कर लो, ये तो मैं रोज करता हूँ। उस वक्त मैंने उनसे कहा था, चचा मैं अपने काम का एक जिम्मेदार आदमी हूँ, जब तक आप बताओगे नहीं ऐसे मसाइल का हल कैसे होगा, आपको बताना होगा, आपको बताना होगा। जब मैंने बहुत इसरार किया, इतना सुनने के बाद उसकी आंखें बरसने लगी। उसने भीगी हुई पलकों से मेरी तरफ देखा, अपनी डबडबाई हुई आंखों से मेरी तरफ देखा और बर्राई हुई आवाज में बोल पड़ा, हजरत मेरे पास बेटे नहीं है, अल्लाह ने मुझको बेटा नहीं दिया है, मेरी पीठ पर मेरा कोई सहारा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 बेटियों का बाप हूँ, 4 बेटियों का। मेरी 3 बेटियां शादी के लायक हो चुकी, लेकिन जमाने के ठेकेदारों ने, समाज के लालची लोगों की वजह से, तिलक और मुतालबे जहेज के इन लालची लोगों की वजह से मेरी जिन बेटियों के दिन ससुराल में गुजारने के थे, आज मेरी गुर्बत की वजह से मेरे कांधे पर जनाजे की तरफ पड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि रिश्ता नहीं आता, रोजाना कोई न कोई रिश्ता लेकर आता है और मेरी बेटी को पसंद करने के बाद घर वापस जाता है और जाने के बाद टेलीफोन पे कहता, देख हमें तो तेरी बेटी पसंद है, मगर डिमांड में 2 लाख रुपए चाहिए, तिलक में एक मोटरसाइकिल चाहिए। हजरत मेरी गुर्बत का आलम यह है कि मैं दिन भर रिक्शा चलाता हूँ, तब जाकर मेरे घर में चूल्हा जलते हैं। जिस रोज मैं रिक्शा लेके नहीं निकलता ना, मेरा अल्लाह जानता है, उस दिन मैं अपनी औलादों को भूखे सुलाता हूँ, भूखे। मैं गरीब इंसान हूँ, तिलक में 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊं, एक मोटरसाइकिल कहाँ से लाऊं? आज भी मेरी बेटियां मेरे घर में पड़ी है। एक दिन मेरे पड़ोस में रहने वाले मेरे एक चचाजाद भाई एक अजनबी इंसान को मेरे घर लाया और लाने के बाद बोल पड़ा, देख तू अपनी बेटी की शादी कराने के तुझ में हैसियत नहीं है ना, जहेज में पैसा देने की तुझको सलाहियत नहीं है ना, तिलक में गाड़ी देने की ताकत नहीं है ना, देख मैं मुरादाबाद से लेकर के आया हूँ, अपनी बेटी का निकाह इसके साथ कर दे। उसने कहा, हजरत जब मेरी नजर उस अजनबी इंसान पर पड़ी जिसका नाम भी मैं नहीं जानता था, जिसके हसब नसब के बारे में भी मुझको इल्म नहीं था, जिनकी जात और बिरादरी को भी मैं नहीं जानता था, जिसका घर का पता भी मुझको मालूम नहीं था, लेकिन जमाने के लालची लोगों ने एक गरीब बाप कितना मजबूर किया कि सीने पे पत्थर रखकर जिस बेटी को मैंने रिक्शा चला चला कर पाला था, जिस बेटी को मैंने बड़ी नाज़ो नाम के साथ परवरिश की थी, उस अजनबी के साथ मैं निकाह करने पर मजबूर हो गया। मेरी बेटी रोती भी रही, मेरी बेटी सिसकियां लेती भी रही, मेरी बेटी आए भरती भी रही, लेकिन जमाने के इन दलालों को, तिलक और मुतालबे जहेज के लालची लोगों को न मेरी बेटी की आहें सुनाई दी, न मेरी बेटी के आंसू दिखाई दिए, न मेरी बेटी की सिसकियां सुनाई दी, मेरी बेटी चीखती भी रही, लेकिन एक गरीब बाप मजबूर था, मजबूर। इतना कह के वो सौफुल इम्र इंसान फूट फूट के रोने लगा। मैंने उसे पानी पिलाया, तसल्ली दी, हौसला बंधवाया। उसका जो अगला जुमला था
आज भी जब रात के सन्नाटे में मैं सोता हूं ना, तो उसके जुमले आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। उनका अगला जुमला ये था, हजरत जिस वक्त मैं सुहागन का जोड़ा पहना कर अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर अपने घर से रुखसत कर रखा था ना, मुझको नहीं लगता था मेरी बेटी की डोली उठ रही। ऐसा लगता था मेरे घर से मेरी बेटी का जनाजा जा रहा, मेरी बेटी का जनाजा उठ रहा। मैं मजबूर होकर अपनी बेटी को रुखसत तो कर दिया, लेकिन अब न मुझको दिन को चैन मिलता था, न रात को सुकून मिलता था। जब मैं दस्तरखान पर बैठता खाने के लिए, जैसे ही लुकमा मुंह में डालता, याद आ जाती थी मुझको मेरी बेटी। पता नहीं कहाँ होगी, पता नहीं कैसी होगी, पता नहीं मेरी लाडली खाई होगी कि नहीं। जब मुझको दिन को सुकून नहीं मिलता, रात को भी चैन नहीं मिलता, तो मैं रिक्शा लेकर निकल जाता हूँ। रात भर दर दर की ठोकरें खाता हूँ, दिन भर रिक्शा खींचता हूँ। एक रोज दिन भर रिक्शा चलाने के बाद जब मैं अपने घर को रात में लौटा, उन्होंने कहा, हजरत मेरा घर में अंधेरा था, घर का दरवाजा बंद था, मैंने कुंडी बजाई, मेरी बेटी ने आगे बढ़ के दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के मेरी बेटी मेरे कदमों पे गिर गई और गिर के कहने लगी, अब्बू मैं जिंदा रहने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू, मैं समाज में अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती, मुझको मार दो अब्बू। उस वक्त उन्होंने कहा, हजरत मैंने अपनी बेटी के सर पे हाथ रखकर कहा था, मेरी बेटी घबरा मत, आज भी तेरे बूढ़े बाप की बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि दिन रात मजदूरी करूंगा और तेरे जहेज का सामान का इंतजाम करूंगा, तुझको गुजरात और यूपी नहीं जाने दूंगा, तेरी शादी इसी इलाके में कराऊंगा। उन्होंने कहा, जब मैंने अपनी बेटी के बाजू को पकड़ के ऊपर उठाया, चेहरे से आंचल हटाया, जैसे ही चेहरे से आंचल हटा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटी को मैंने 3 महीना पहले सुहागन का जोड़ा पहनाकर दुल्हन बनाकर रुखसत किया था, मेरी वही बेटी मेरे कदमों पे गिरकर मुझसे अपनी मौत की भीख मांग रही थी और कह रही थी, अब्बू आपके साथ भी धोखा हुआ है, मेरे साथ भी धोखा हुआ है। जिस अजनबी को आपने दामाद बनाया था, वो आपका दामाद नहीं, बल्कि वो जमाने के दलाल था, दलाल, जो यहाँ से ले जाने के बाद न जाने मुझ पर कितने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। वो कौन ऐसा दिन गुजरा जिस दिन में किसी के बिस्तर की जीनत न बनी, वो कौन ऐसी रात गुजरी जिस रात में किसी वहशी के शिकार न हुई। अब्बू किसी तरह से उन जालिमों से बचा कर आई हूँ, लेकिन मैं जिंदा रहने के लायक नहीं। अब्बू मुझको मार दो, मैं आपके बोझ नहीं बनना चाहती, अब्बू मुझको मार दो, मैं आपके कहूंगा। मेरे भाइयों, ये वाकया किसी एक घर का नहीं, ये कहानी किसी एक बाप की नहीं, आज हजारों बाप ऐसे हैं जहां रोजाना ऐसे वाकयात होते हैं। हजारों मेरी कौम की बेटियां ऐसी है जो बाजारों में उनकी इज्जत का सौदा किया जाता। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर कहूंगा, अल्लाह ने अगर आपको बेटा दिया है तो बेचो मत, बल्कि किसी गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बना ले और 250-300 बारात लेकर के मत जाओ।
मस्जिदों में निकाह करके मौला अली की सुन्नत अदा कर दे। खुदा की कसम तुम जमीन के ऊपर रहोगे तब भी कामयाब रहोगे, कब्र की मंजिल में जाओगे तब भी तुम कामयाब बन करके उठोगे। इसलिए आज इस उम्रा शरीफ से लौटे हैं मेरे भाई, आज की इस मंच से आप हमें बताओ ये तिलक और मुतालबे जहेज रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं हाथ उठा के बताइए, कितने लोग चाहते हैं हाथ उठा के बताइए। मत शादियों में खर्च करो 10 लाख 15 लाख, बचाओ पैसे को, पढ़ाओ अपने औलादों को, बचाओ पैसे को, पढ़ाओ अपने बच्चों को, वरना मुल्क के हालात बहुत खराब हो रहे हैं। जंग जिस तरह की होती है हथियार वैसे ही इस्तेमाल किया जाता है। आने वाले दिनों में तुम मैदान को न तोप से जीत पाओगे न तलवार से जीत पाओगे। आने वाले दिनों में जो मैदान का नक्शा होगा उसमें सिर्फ कलम चलेगा, कलम, और जिसकी औलादों के हाथों में कलम होगा वही मैदान में फतह का झंडा लहराएगा। जिनकी औलादों के हाथों में कलम होगा वही मैदान में जीत का परचम लहराएगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा मत फजूल खर्चियां करो शादियों में, बचाओ पैसे तो कलम दे दो अपनी औलादों को। जिस दिन तेरी औलादों के हाथों में पावर वाला कलम आ जाएगा उस दिन तेरे बच्चे इमाम साहब के हाथ को चूम के कहेंगे, इमाम साहब मस्जिद का मुसल्ला आप संभाल लीजिए, पावर वाले कलम के नोक से मस्जिद के मीनारे हम संभाल लेंगे। इसलिए पढ़ाओ अपने बच्चों को। पूछिए एक बच्चे को इन्होंने पढ़ाया है, आज हम जो मारे जाने ना, वाहिद वजह यही है कि हमारे पास हमारे बच्चे पढ़े लिखे कम हैं, जाहिल ज्यादा हैं। और मिनहाज भाई आप लोग चैनल वाले हो, वही लिखना जो सच है। आजकल कुछ चैनल वाले बहुत बदमाशी कर रहे हैं और उसी चैनल वाले का देन है कि सलमान अजहरी जैसा मेरा आलिम जेल के सलाखों के पीछे है। चैनल वाले अपने टीआरपी के लिए करते क्या है, एक तरफ लगा दिया फोटो मोदी जी का, दूसरी तरफ इशारा कर दिया मौलाना का उंगली का, फला मौलाना ने चैलेंज किया मोदी को। अब वो जब देखते हैं क्या कर चैलेंज किया क्या है, पूरा वीडियो छान डाला, कहीं कुछ नहीं है। इसलिए अपने टीआरपी के लिए जो लोग करते हैं गलत करते हैं। वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर कर गया। अल्लाह तबारक तआला हमें आपको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। मदीना शरीफ से लौटे हैं, इन आंखों ने वो जगह देख लिया है जहां पे हवाएं भी बड़ी संभल के चला करती है। आजाद भाई किस्मत वाले हो, आप वहां से आए हो जहां फरिश्ते एक बार आते हैं तो कयामत तक दोबारा उनका आना नसीब नहीं होता है। आप वहां से आए हो जहां पे जिब्रील भी इजाजत के बाद उतरते हैं। आप वहां से आए हो जहां के कांटे भी फूलों से बेहतर हुआ करते हैं। आप वहां से आए हो, आला हजरत फरमाते हरम की जमीन और कदम रख के चलना। हाय हाय हाय, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है। ओ जाने वाले, आप वहां से आए हो जहां बड़े बड़े कुतुब और अब्दाल सर के बल चला करते हैं। अल्लाह सबको नबी की रोजे की जियारत नसीब फरमाते हैं। अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो लंदन पेरिस बाद में देखना, पहले मुस्तफा का शहर देख लो, पहले मुस्तफा का रोजा देख लो। आज भी नबी की हदीस पुकारती है, मंजारा कबरी वजबत लहू शफाती। जिसने मेरी तुरबत की जियारत कर ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। अल्लाह तबारक ताला हमें आपको सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाई। आइए खड़े होकर नबी की बारगाह में। जिस बेटी को मैंने
अजनबी के साथ मैं निकाह करने पर मजबूर हो गया। मेरी बेटी रोती भी रही, मेरी बेटी सिसकियां लेती भी रही, मेरी बेटी आए भरती भी रही, लेकिन जमाने के इन दलालों को, तिलक और मुतालब जहेज के लालची लोगों को न मेरी बेटी की आहें सुनाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाह। अभी तो बच्चे ही रो रहे हैं, आप लोग और देर करते थे, अब बड़े लोग भी रोते। हमने अपने जलसों का मयार सिर्फ नातखानी बना ली है। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस, बड़े बड़े जलसों में 1 बजे तक नातखानी होती है, और जब खतीब तकरीर के लिए बैठ जाए तो लोगों में खुजली होने लगती है। कहां से कौम को पैगाम दिया जाए। मिलाद शरीफ की महफिल में भी 10 बजे तक सिर्फ नातखानी हुई, अब तक एक भी तकरीर नहीं हुई है। और नकीब लोग तो और तबाह किए हुए हैं। जलसों में आए हो, कुछ सीख करके आप जाओ। मैं ये नहीं कहता कि नातखानी नहीं होनी चाहिए, नातखानी हमारी रूह है, रूह। लेकिन वक्त और हालात को देख करके आदमी को काम करना चाहिए। चूंकि आला हजरत फरमाते, ए रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। इस वक्त रात के 10 बज चुके हैं, इस प्रोग्राम का इख्तिताम का टाइम भी 10 बजे था। तो क्या इरादा है, 5 से 7 मिनट की मेरी गुफ्तगू सुने या सलाम पढ़ लिया जाए? इसलिए कि मुझको अब फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि मुझको लिफाफा मिल चुका है टार्जन भाई। ये क्लियर कर देता हूं, अब तकरीर नहीं भी करूंगा तो फर्क नहीं पड़ने को है, इसलिए कि आशिक बाबू ने लिफाफा पहले ही आज दे दिया है। तब ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप तकरीर सुनोगे या सलाम पढ़ लिया जाए। अगर सुनेंगे तो एक बार जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐसे माहौल में तो मैं अपने ससुराल वालों को भी नहीं सुनाता, तो आपको क्या सुनाऊंगा। हाजी अब्दुल रकीब साहब बैठे हैं, मैं देख रहा हूं इस वक्त मैदान खिताबत के जहां बड़े बड़े सुल्तान बैठे हैं, वहीं पे मैदान सियासत के 2 बहुत बड़े बड़े पहलवान भी बैठे हैं। एक पहलवान हाजी अब्दुल रकीब साहब, शायद इनके कुछ लाल, कुछ सफेद, कुछ ब्लैक बाल और दाढ़ियों को देखकर गलतफहमी है कि ये बूढ़े हैं। हकीकत तो ये है कि जब ये जुनून इश्क में आते हैं तो जवान भी अपने आप को बच्चा समझने लगता है। इसलिए हाजी साहब तशरीफ फरमा है। इधर नौजवानों के दिल के धड़कन, इतनी मसरूफियात, अभी कल ही फारिग हुए हैं बेटे के वलीमा से ना, उसके बावजूद भी नसीम बाबू की मोहब्बत, आशिक बाबू का प्यार, आजाद भाई की मोहब्बत, अभी इतने थकन से ये चूर होंगे जिसका जवाब नहीं। उसके बावजूद भी मिलाद शरीफ में ये बैठे हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। तब एक मतला और एक शेर कदम रसूल भाई सुन लीजिए, तवज्जो चाहो गुलाम हुसैन साहब। असल में आजकल लोग तवज्जो के माने बदल दिए हैं। एक मुशायरे में टार्जन भाई, लोगों ने गैर मुस्लिम नेताजी को बुला लिया और सामने बैठा दिया। अब जो भी शायर आए बोले नेताजी तवज्जो चाहो। अब वो क्या समझे तवज्जो के माने, 500 का नोट निकाला दे दिया। दूसरे शायर आए बोले तवज्जो चाहो, 1000 निकाला दे दिया। शायर आते गए, तवज्जो चाहते गए, वो पैसा देते गए। आखिर में जो शायर आया बोला नेताजी तवज्जो चाहो,
नेताजी ने ऊपर वाली जेब देखी, साइड वाली जेब देखी, जब कुछ नहीं मिला तो खड़े हो गए। अरे बोला माफ करना शायर साहब, तवज्जो खत्म हो चुकी है। तब आखिरी में तवज्जो आदमी के पास तो खत्म हो जाती है, लेकिन अब जरा मैं भी चेक कर लूं क्या आशिक बाबू तवज्जो है कि खत्म हो गई। तो अगर तवज्जो है तो सिर्फ एक मतला, एक शेर कि हर कदम हर नफस देखते रह गए। बोल दो, जोर से बोल लो। हर कदम। हजरत अल्लामा मौलाना सद्दाम हुसैन साहब की बिला फैजी और हजरत कारी तहारत हुसैन साहब की मुस्कुराहटों का सहारा लेते हुए ये शेर कि हर कदम हर नफस देखते रह गए। उनको देखा तो बस देखते रह गए। उनको देखा तो बस देखते रह गए। और अहले इल्म के हवाले ये शेर के सूरे वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी, सूरे वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी सूरत मुस्तफा देखते रह गए। सूरे वद्दुहा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, सुभान नारे तकबीर, काफी तवज्जो बाकी है, बहुत तकबीर, सुभान अल्लाह। तवज्जो तो है टार्जन भाई, लेकिन आप बेटा की शादी के पता नहीं अब आपके पास तवज्जो कितनी है। बहुत मुखलिस आदमी का नाम टार्जन भाई है, बहुत शफकत देने वालों का नाम टार्जन भाई है, गरीबों के लिए हर वक्त खड़ा रहने वाले का नाम टार्जन भाई है। मैंने रात के 2 बजे आवाज दिया था, ये 12 बजे कहीं से आए थे। आजकल नेता और अभिनेता रात में मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं, लेकिन इस बंदे ने मोबाइल कभी स्विच ऑफ नहीं किया। रात में भी इन्होंने हमेशा अपने मोबाइल को ऑन रखा है। रात के 2 बजे मैंने फोन किया, बोले हजरत क्या बात है? मैंने कहा कुछ परेशानी आई। बोले हर वक्त मैं आपके लिए खड़ा हूं। ये इनका जुमला मेरे लिए टॉनिक का काम किया था उस वक्त। अल्लाह मेरे शेर को सलामत रखे। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। आज तकरीर नहीं, कुछ काम की बातें सुन लो सिर्फ 5 मिनट के अंदर, क्योंकि आज हम लोगों ने अपने जलसे के म्यार को सिर्फ हंगामा समझ लिया है कि ये हमारी कामयाबी है। चारों तरफ से नारा लग गया, जलसा कामयाब। शायर बहुत ज्यादा शेर में खींच दिए, शायर कामयाब। लेकिन याद रखना, न सिर्फ तेरा खोखला नारा तेरे लिए कामयाबी है, न सिर्फ तेरा हंगामा तेरी कामयाबी है। अगर किसी खतीब की तकरीर सुनकर कोई शराबी शराब से तौबा कर ले, वो जलसा भी कामयाब है, वो खतीब भी कामयाब है। लेकिन आज हमने मेयार बदल दिया है। सुन लो, सिर्फ सुन सकते हो तो 5 मिनट की मेरी गुफ्तगू होगी। इस वक्त मुल्क के हालात बहुत खराब हैं हाजी साहब, इतने नाजुक हालात हैं इस वक्त मेरे मुल्क के। और ऐसे नाजुक हालात में मैं जहां जाता हूं, अपने औलमा से, अपने खुतबा से, मसाजिद के इम्मा से सिर्फ हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हजरत ये वक्त सिर्फ मजारों की चादरों की अहमियत बताने का नहीं है। ये वक्त सिर्फ मजारों की चादरों की अजमत बताने का वक्त नहीं है। सिर्फ बुजुर्गों की करामतें सुना सुना कर जन्नत के सर्टिफिकेट देने का ये वक्त नहीं है, बल्कि ये वक्त अपने आने वाली नस्लों के वजूद बचाने का वक्त है। अगर हमारा वजूद बाकी होगा तब मज़ारों के चादरों की अजमत सलामत रहेगी। हमारा वजूद ही बाकी नहीं होगा तो ईमान से बोलो, हमारी कब्रों पे फातिया कौन पढ़ेगा? इसलिए सिर्फ चादर, गागर और लंगर के नाम पर लाखों खर्च करने वालों, होश में आओ, होश में आओ।
मत चढ़ा गरीब नवाज की तुरबत पे 10,000 की चादर। मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज नहीं है, मोहब्बत से 10 रुपया का फूल पेश कर दो और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दो, एक ऐसी दरसगाह बना दो जहां हम अपने बच्चों को दीन की भी तालीम दे सके, दुनिया की भी तालीम दे सके। लेकिन सर्वे कर लो पूरे झारखंड के, हम 19% है झारखंड में, 19%। कितने हमारे पास स्कूल हैं, कितने हमारे पास कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां हैं। माफ करना, हो सकता है छोटा मुंह बड़ी बात हो जाए। मौलाना सद्दाम साहब मातम करने को जी चाहता है, मातम करने को। हम इस तरह अंधभक्त हो चुके हैं पीर परस्ती में कि हमारे यहां करोड़ों के खानकाह तो मिल जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अपना कोई स्कूल नहीं मिलता है। तब जाकर ये मेरी कौम की बेटियां जिनको पर्दे में, नकाब और हिजाब में रहना चाहिए, गैरों के कॉलेज और यूनिवर्सिटियां जाने पे मजबूर होती हैं, तब जाके कहीं नकाब पे पाबंदी, कहीं हिजाब पे पाबंदी। और आप सब तो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, रोजाना ये खबरें मिलती हैं। आज बड़ी तेजी के साथ मेरी कौम की बेटियां इर्तिदाद की शिकार हुई टार्जन साहब, और इसके सिर्फ 2 रीजन है हाजी साहब। एक रीजन तो ये कि हमारे पास अपना कोई कॉलेज और स्कूल नहीं है, अल्लामा वजीर साहब, और दूसरा रीजन ये है कि हमने निकाह को बहुत महंगा बना दिया है। बोलो सही कि गलत है? आज जो ये मेरी कौम की बेटियां गैरों के साथ भागती, जब फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ऐसी खबरें पढ़ता हूं तो खुदा की कसम ये कलेजा मुंह को आने लगता है कि जैनब नाम की बेटी किसी अर्जुन के साथ भाग गई, फातिमा नाम की बेटी किसी महेश के साथ भाग गई। काश हमारे पास भी कोई सा प्लेटफॉर्म होता, हमारे पास भी कोई सी दरसगाह होती जहां हम अपनी बच्चियों को बैठाकर जैनब नाम रखने से पहले अगर हमने जैनब की जिंदगी की तारीख पढ़ा दिए होते, फातिमा नाम रखने से पहले अगर हमने फातिमा की जिंदगी की कहानी सुनाती होती, खुदा की कसम ये मेरी कौम की बेटियां अपनी जान देना तो पसंद कर सकती थी, अपनी इज्जत का सौदा करना कभी पसंद नहीं कर सकती थी। लेकिन आज हमने अपनी बेटियों का नाम जैनब रखा, जैनब की जिंदगी की हमने तारीख नहीं पढ़ाई। सुन सकते हो तो सुन ले, अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो सुन लो, अगर बहन के भाई भी बैठे हो तो आज चंद मिनट में एक मेरा पैगाम सुन करके जा। हो सकता है जमीन के ऊपर रहो तब भी कामयाब रहो, कब्र की मंजिल में जाओ तब भी कामयाब रहो। सुन, सहन है मस्जिद नबवी का, 6 साल की एक बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही, बोल दो सुभान अल्लाह। और तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। अल्लाहु अकबर। तैयबा, सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ ले आई। बोल दो जोर से सुभान अल्लाह। और तशरीफ लाने के बाद सर से जो दुपट्टा सरका था ना, नबी की बेटी सैयदा फातिमा ने सर पे डाल दिया, और डालने के बाद सैयदा फातिमा बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना
मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। उम्र है सिर्फ 6 साल। कितनी उम्र? सिर्फ 6 साल। पूछो इन उलमा कराम से, 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है। कारी तहारत साहब, 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है, लेकिन तरबियत का सर देख। सैयदा फातिमा ने अपनी बेटी जैनब के सर पे दुपट्टा डाला और बोल पड़ी, बेटी जैनब खबरदार इस सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना तुझसे रूठ जाएंगे। उम्र है सैयदा जैनब की सिर्फ 6 साल। जैसे ही सैयदा जैनब ने सुना कि नाना रूठ जाएंगे, बिलक बिलक के रोने लगी, सिसकी ले लेके रोने लगी। इतना रोई जैनब, इतना रोई जैनब, फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा और आने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी जैनब, इस तरह से आंसू क्यों बहाती हो? इस तरह से हिचकियां ले लेके क्यों रोती हो? इस तरह से सिसकियां ले लेके क्यों रोती हो? तब से सैयदा जैनब ने कहा था, अम्मी कहीं मेरे नाना मुस्तफा मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? ए अम्मी फातिमा, आज मैं आपको गवाह बनाकर आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बेटी जैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं दे सकती है। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन आज देख ले अपने घर का। वक्त नहीं कि मैं आपसे कुछ खिताब करूं। हो गया नसीम भाई ना? जी नहीं नहीं, 50 रुपए में कितना बढ़ेगा? 5 मिनट? नहीं नहीं, सबकी रजामंदी जरूरी है। क्या इरादा है? थोड़ी देर सुन लेंगे आप? नहीं, सारे लोग, वरना हजरत सद्दाम साहब टार्जन भाई, एक हादसा जामताड़ा में हो चुका है। नहीं हुआ क्या? सुनिए, खाने पीने का प्रोग्राम था, यूपी से खतीब आया था, बड़ा जिद्दी। तो हमारे यहाँ का माहौल ये है कि जब मिलाद शरीफ का इख्तिताम कराना होता है तो सिर मिला के रख देते हैं। हम लोग समझ लेते हैं कि अब खत्म करना चाहिए। उनको मालूम नहीं था, घर वाले ने सामने शिरनी रखा, बेचारे वो जिद्दी बोलते गए बोलते गए। तब गिलास में पानी रखा कि अब तो खत्म करे। वो बेचारे समझ में नहीं आया, बोलते रहे। तब 2-4 हट्टे कट्टे नौजवान गए और पूरी देग पकड़ के सामने पटक दिए। बोले, हजरत रात भर आप ही तकरीर कीजिए, सुबह खा करके आप ही जाइएगा। तो क्या इरादा है? वक्त ज्यादा नहीं हो गया ना? क्या 5 मिनट? सिर्फ 5 मिनट, सबकी रजामंदी। जितने लोग सुनना चाहते हाथ उठा के बताइए तो। सुभान अल्लाह, जोम की जरा बोल दो या रसूल अल्लाह। आप थके मानते हैं, लेकिन 5 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए। अरे आ गए खा करके आप, तब तो आवाज निकल रही है। वह भी हम समझ रहे थे कि 9 ही बजे से घड़ी दिखा रहे थे। मेरी नजर लोगों पर कम, उन पे ज्यादा थी। मैं समझ रहा था, आप बार बार जो घड़ी दिखा रहे थे ना, मैं सोचा शेर को लगी है भूख। हमने धीरे से आशिक बाबू को कहा कि प्रोग्राम चलाना है तो पहले उनको खिला दो ले जा करके। तब ना सीने से आवाज निकली 10 मिनट, वरना बोलते खत्म करो, सलाम पढ़ो। लेकिन खा के आए हैं आप लोग नहीं खाए हो ना? मुतमईन रहिए, मैं भी नहीं खाया हूं। ये देखिए माशाल्लाह, खा के आए इसलिए 50 रुपया। नहीं खा के आते तो 20 रुपया भी मुश्किल था। ये देखिए और 50 रुपया। तो वो सब काहे लेके जा रहे हैं? या अल्लाह, तो उसको लेके क्या कीजिएगा? सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नहीं नहीं, हो गया। अल्लाह इसी मोहब्बत को सलामत रखे। बहुत मोहब्बत करते हैं उलमा कराम से। हो सकता है इसी उलमा की मोहब्बत के सदके रब मगफिरत फरमा दे किसी की भी। इसलिए अपने उलमा से मोहब्बत करना। सिर्फ 5 मिनट की मेरी गुफ्तगू। मौलाना कदम रसूल साहब
और वो एक दर्द दिल, हाजी साहब, एक दर्द दिल। आज हमारे यहाँ शादी ब्याह में बहुत ज्यादा लोग खर्च करते हैं, सिर्फ 2.5 लाख का पंडाल बनता, पंडाल, और वो पंडाल इस्तेमाल सिर्फ 5 मिनट के लिए होता है, जब तक बारात आ ना जाए। खाना खाने के बाद ना बाराती का पता चलता, ना दूल्हे के बाप का पता चलता, सिर्फ कुत्ते भौंकते कुत्ते वहां पर, और 2.5 लाख रुपया खर्च कर देते हैं पंडाल में। सिर्फ पूछ उनसे जिनकी 4-4, 5-5 बेटियां हैं, खुदा की कसम उस वक्त आंसू निकल आता है आंखों से जब देखता हूं मेरी कौम की बेटियां नकाब पहनकर मस्जिद के दरवाजे पे खड़ी होती है और कागज का पुर्जा देकर इमाम साहब से कहती, हजरत ऐलान कर दीजिए फला तारीख को मेरी बेटी की शादी है, लोग मदद करे कुछ। मैं पूछता हूं जिन बेटियों को नकाब में घर के अंदर रखना चाहिए वो कौन है जिसने मेरी कौम की बेटियों को मस्जिद के गेट पर खड़ी होने पे मजबूर किया? मुसलमान जवाब दे, वो कौन है जिसने मेरी कौम की बेटियों को खुदकुशी करने पर मजबूर किया? आज हमारे इलाके से, अपने इलाके की मैं बात कर रहा हूं, मैं समझता हूं गरीब बाप की 10% बेटियां मुरादाबाद, यूपी और गुजरात जैसे शहरों पे है। बोलो है कि नहीं है? मैं पूछता हूं मेरे इलाके के सारे नौजवान हिजड़े हो गए जो मेरी कौम की बच्चियां यूपी और सूरत और गुजरात में जा रही हैं? मैं हक बोलता हूं, सच बोलता हूं और सीने पे चढ़ के बोलता हूं, इसलिए कि मुझे कतई इस बात का डर नहीं कि लोग मुझे जलसों में बुलाए ना बुलाए। मैं जानता हूं मेरा रिस्क का मालिक मेरा रब है और इतना बड़ा रज़ाक़ है मेरा रब। हम जब पत्थरों के अंदर रखने वाले कीड़े मकोड़ों को रिस्क दे सकता है तो मेरा अल्लाह मुझको भी भूखा पेट नहीं सोने दे सकता है। इसलिए सच बात सुन, बहुत दूर की बात नहीं, इसी बंगाल मालदा की बात कर रहा हूं, 5 मिनट में सुन लो। एक गरीब बाप की पुकार। टार्जन भाई, लॉकडाउन का जमाना था, हालात कुछ साजगार हुए थे। उसी पीरियड में मेरे पास एक फोन आता है जलसे की तारीख के लिए, लेकिन इस शर्त के साथ तारीख दी गई कि मालदा रेलवे स्टेशन में हजरत कोरोना का जांच बहुत तेज है। और सही, जो जहां मिल जाता था पटक के नाक में पाइप डाल देते थे। उन्होंने कहा बहुत तेज कोरोना है, आप रेलवे स्टेशन उतर के बस स्टैंड आ जाइएगा। इक्का दुक्का ट्रेन उस वक्त चल रही थी, वक्त से पहले सफर करना हुआ। रात के 3 बजे भोर में उतरा हूं मालदा रेलवे स्टेशन, कोई सवारी नहीं। दूर एक रिक्शा नजर आया, मैं उस रिक्शे के करीब पहुंचा। क्या देखता हूं टार्जन भाई, तकरीबन उस रिक्शे पर 65 से 70 साल के एक ज़ईफ उम्र इंसान, जिसके चेहरे पे पकी हुई दाढ़ी है, सर पे गमछा बांधे हुआ, पिछली सीट पर बैठकर ओंग रहा था। जैसे ही मेरे कदमों की आहट सुनी, जल्दी से उसने पलट के मेरी तरफ देखा, रिक्शे से उतरा। मैंने कहा चाचा मुझको बस स्टैंड जाना है। उन्होंने सर से गमछा निकाला, पीछे वाले सीट को साफ किया और बोला हजरत बैठ जाइए। मैं रिक्शे पे बैठ गया। आज भी रिक्शा मालदा में वो पैटल वाला रिक्शा है आजाद भाई, आज भी। मैं रिक्शा पे बैठा, कुछ दूर चला था, उसके नहीं सो नातावा जिस्म देखकर मुझको तरस आ गया। उसकी कमजोर हड्डियों को देखकर मुझको रहम आ गया। मैंने कहा चचा रिक्शा रोक दो, रिक्शा रोक दो। उसने रिक्शा रोका, मैं उतर गया रिक्शे से। और उतरने के बाद मैंने उनसे पूछा था चचा आखिर वो कौन सी मजबूरी है, वो कौन सी मजबूरी है कि रात की इस वक्त इस उम्र में आपको रिक्शा खींचने पर मजबूर किया? वो कौन सी मजबूरी है? उन्होंने कहा हजरत ये तो मेरा रोज का काम है, आप मुसाफिर हो सफर कर लो, ये तो मैं रोज करता हूँ। उस वक्त मैंने उनसे कहा था चचा मैं अपने काम का एक जिम्मेदार आदमी हूँ, जब तक आप बताओगे नहीं
ऐसे मसाइल का हल कैसे होगा आपको बताना होगा, आपको बताना होगा। जब मैंने बहुत इसरार किया, इतना सुनने के बाद उसकी आंखें बरसने लगी। उसने भीगी हुई पलकों से मेरी तरफ देखा, अपनी डबडबाई हुई आंखों से मेरी तरफ देखा और बर्राई हुई आवाज में बोल पड़ा, हजरत मेरे पास बेटे नहीं है, अल्लाह ने मुझको बेटा नहीं दिया है, मेरी पीठ पर मेरा कोई सहारा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 बेटियों का बाप हूं, 4 बेटियों का। मेरी 3 बेटियां शादी के लायक हो चुकी, लेकिन जमाने के ठेकेदारों ने, समाज के लालची लोगों की वजह से, तिलक और मुतालबे जहेज के इन लालची लोगों की वजह से मेरी जिन बेटियों के दिन ससुराल में गुजारने के थे, आज मेरी गुर्बत की वजह से मेरे कांधे पर जनाजे की तरफ पड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि रिश्ता नहीं आता, रोजाना कोई न कोई रिश्ता लेकर आता है और मेरी बेटी को पसंद करने के बाद घर वापस जाता है और जाने के बाद टेलीफोन पे कहता, देख हमें तो तेरी बेटी पसंद है मगर डिमांड में 2 लाख रुपए चाहिए, तिलक में एक मोटरसाइकिल चाहिए। हजरत मेरी गुर्बत का आलम ये है कि मैं दिन भर रिक्शा चलाता हूँ, तब जाकर मेरे घर में चूल्हा जलते हैं। जिस रोज मैं रिक्शा लेके नहीं निकलता ना, मेरा अल्लाह जानता है, उस दिन मैं अपनी औलादों को भूखे सुलाता हूँ, भूखे। मैं गरीब इंसान हूँ, तिलक में 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊं, एक मोटरसाइकिल कहाँ से लाऊं। आज भी मेरी बेटियां मेरे घर में पड़ी है। एक दिन मेरे पड़ोस में रहने वाले मेरे एक चचाजाद भाई एक अजनबी इंसान को मेरे घर लाया और लाने के बाद बोल पड़ा, देख तू अपनी बेटी की शादी कराने के तुझ में हैसियत नहीं है ना, जहेज में पैसा देने की तुझको सलाहियत नहीं है ना, तिलक में गाड़ी देने की ताकत नहीं है ना, देख मैं मुरादाबाद से लेकर के आया हूँ, अपनी बेटी का निकाह इसके साथ कर दे। उसने कहा, हजरत जब मेरी नजर उस अजनबी इंसान पर पड़ी जिसका नाम भी मैं नहीं जानता था, जिसके हसब नसब के बारे में भी मुझको इल्म नहीं था, जिनकी साथ और बिरादरी को भी मैं नहीं जानता था, जिसका घर का पता भी मुझको मालूम नहीं था, लेकिन जमाने के लालची लोगों ने एक गरीब बाप कितना मजबूर किया कि सीने पे पत्थर रखकर जिस बेटी को मैंने रिक्शा चला चला कर पाला था, जिस बेटी को मैंने बड़ी नाज़ो नाम के साथ परवरिश की थी, उस अजनबी के साथ मैं निकाह करने पर मजबूर हो गया। मेरी बेटी रोती भी रही, मेरी बेटी सिसकियां लेती भी रही, मेरी बेटी आए भरती भी रही, लेकिन जमाने के इन दलालों को, तिलक और मुतालबे जहेज के लालची लोगों को न मेरी बेटी की आहें सुनाई दी, न मेरी बेटी के आंसू दिखाई दिए, न मेरी बेटी की सिसकियां सुनाई दी। मेरी बेटी चीखती भी रही, लेकिन एक गरीब बाप मजबूर था, मजबूर। इतना कह के वो सौफुल इम्र इंसान फूट फूट के रोने लगा। मैंने उसे पानी पिलाया, तसल्ली दी, हौसला बंधवाया। उसका जो अगला जुमला था, आज भी जब रात के सन्नाटे में मैं सोता हूँ ना, तो उसके जुमले आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। उनका अगला जुमला ये था, हजरत जिस वक्त मैं सुहागन का जोड़ा पहनाकर अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर अपने घर से रुखसत कर रहा था ना, मुझको नहीं लगता था मेरी बेटी की डोली उठ रही,
ऐसा लगता था मेरे घर से मेरी बेटी का जनाजा जा रहा, मेरी बेटी का जनाजा उठ रहा। मैं मजबूर होकर अपनी बेटी को रुखसत तो कर दिया, लेकिन अब न मुझको दिन को चैन मिलता था, न रात को सुकून मिलता था। जब मैं दस्तरखान पर बैठता खाने के लिए, जैसे ही लुकमा मुंह में डालता, याद आ जाती थी मुझको मेरी बेटी। पता नहीं कहाँ होगी, पता नहीं कैसी होगी, पता नहीं मेरी लाडली खाई होगी कि नहीं। जब मुझको दिन को सुकून नहीं मिलता, रात को भी चैन नहीं मिलता, तो मैं रिक्शा लेकर निकल जाता हूँ। रात भर दर दर की ठोकरें खाता हूँ, दिन भर रिक्शा खींचता हूँ। एक रोज दिन भर रिक्शा चलाने के बाद जब मैं अपने घर को रात में लौटा, उन्होंने कहा हजरत मेरा घर में अंधेरा था, घर का दरवाजा बंद था। मैंने कुंडी बजाई, मेरी बेटी ने आगे बढ़ के दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के मेरी बेटी मेरे कदमों पे गिर गई और गिर के कहने लगी अब्बू मैं जिंदा रहने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू, मैं समाज में अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती, मुझको मार दो अब्बू। उस वक्त उन्होंने कहा हजरत मैंने अपनी बेटी के सर पे हाथ रखकर कहा था मेरी बेटी घबराना, आज भी तेरे बूढ़े बाप की बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि दिन रात मजदूरी करूंगा और तेरे जहेज के सामान का इंतजाम करूंगा, तुझको गुजरात और यूपी नहीं जाने दूंगा, तेरी शादी इसी इलाके में कराऊंगा। उन्होंने कहा जब मैंने अपनी बेटी के बाजू को पकड़ के ऊपर उठाया, चेहरे से आंचल हटाया, जैसे ही चेहरे से आंचल हटा मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटी को मैंने 3 महीना पहले सुहागन का जोड़ा पहनाकर दुल्हन बनाकर रुखसत किया था, मेरी वही बेटी मेरे कदमों पे गिरकर मुझसे अपनी मौत की भीख मांग रही थी और कह रही थी अब्बू आपके साथ भी धोखा हुआ है, मेरे साथ भी धोखा हुआ है। जिस अजनबी को आपने दामाद बनाया था वो आपका दामाद नहीं, बल्कि वो जमाने के दलाल था, दलाल जो यहाँ से ले जाने के बाद न जाने मुझ पर कितने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। वो कौन ऐसा दिन गुजरा जिस दिन में किसी के बिस्तर की जीनत न बनी, वो कौन ऐसी रात गुजरी जिस रात में किसी वहशी के शिकार न हुई। अब्बू किसी तरह से उन जालिमों से बच बचा कर आई हूँ, लेकिन मैं जिंदा रहने के लायक नहीं। अब्बू मुझको मार दो, मैं आपके बोझ नहीं बनना चाहती, अब्बू मुझको मार दो, मैं आपके कहूंगा मेरे भाइयों ये वाकया किसी एक घर का नहीं, ये कहानी किसी एक बाप की नहीं। आज हजारों बाप ऐसे हैं जहां रोजाना ऐसे वाकयात होते हैं, हजारों मेरी कौम की बेटियां ऐसी है जो बाजारों में उनकी इज्जत का सौदा किया जाता। इसलिए मैं आपके हाथ जोड़कर कहूंगा अल्लाह ने अगर आपको बेटा दिया है तो बेचो मत, बल्कि किसी गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बना ले और 250-300 बारात लेकर के मत जाओ, मस्जिदों में निकाह करके मौला अली की सुन्नत अदा कर दे। खुदा की कसम तुम जमीन के ऊपर रहोगे तब भी कामयाब रहोगे, कब्र की मंजिल में जाओगे तब भी तुम कामयाब बन करके उठोगे। इसलिए आज इस उम्रा शरीफ से लौटे हैं मेरे भाई, आज की इस मंच से आप हमें बताओ ये तिलक और मुतालबे जहेज रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं हाथ उठा के बताइए, कितने लोग चाहते हैं हाथ उठा के बताइए। मत शादियों में खर्च करो 10 लाख 15 लाख,
बचाओ पैसे को, पढ़ाओ अपने औलादों को, बचाओ पैसे को, पढ़ाओ अपने बच्चों को, वरना मुल्क के हालात बहुत खराब हो रहे हैं। जंग जिस तरह की होती है, हथियार वैसे ही इस्तेमाल किया जाता है। आने वाले दिनों में तुम मैदान को न तोप से जीत पाओगे, न तलवार से जीत पाओगे। आने वाले दिनों में जो मैदान का नक्शा होगा उसमें सिर्फ कलम चलेगा, कलम। और जिसकी औलादों के हाथों में कलम होगा वही मैदान में फतह का झंडा लहराएगा। जिनकी औलादों के हाथों में कलम होगा वही मैदान में जीत का परचम लहराएगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, मत फजूल खर्चियां करो शादियों में, बचाओ पैसे तो कलम दे दो अपनी औलादों को। जिस दिन तेरी औलादों के हाथों में पावर वाला कलम आ जाएगा उस दिन तेरे बच्चे इमाम साहब के हाथ को चूम के कहेंगे, इमाम साहब मस्जिद का मुसल्ला आप संभाल लीजिए, पावर वाले कलम के नोक से मस्जिद के मीनारे हम संभाल लेंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है, इसलिए पढ़ाओ अपने बच्चों को। पूछिए एक बच्चे को इन्होंने पढ़ाया है, आज हम जो मारे जाने ना, वाहिद वजह यही है कि हमारे पास हमारे बच्चे पढ़े लिखे कम हैं, जाहिल ज्यादा हैं। और मिनहाज भाई, आप लोग चैनल वाले हो, वही लिखना जो सच है। आजकल कुछ चैनल वाले बहुत बदमाशी कर रहे हैं, और उसी चैनल वाले का देन है कि सलमान अजहरी जैसा मेरा आलिम जेल के सलाखों के पीछे है। चैनल वाले अपने टीआरपी के लिए करते क्या है, एक तरफ लगा दिया फोटो मोदी जी का, दूसरी तरफ इशारा कर दिया मौलाना का उंगली का, फला मौलाना ने चैलेंज किया मोदी को। अब वो जब देखते हैं क्या कर चैलेंज किया क्या है, पूरा वीडियो छान डाला, कहीं कुछ नहीं है। इसलिए अपने टीआरपी के लिए जो लोग करते हैं गलत करते हैं। वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर कर गया। अल्लाह तबारक ताला हमें आपको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। मदीना शरीफ से लौटे हैं, इन आंखों ने वो जगह देख लिया है जहां पे हवाएं भी बड़ी संभल के चला करती है। आजाद भाई, किस्मत वाले हो आप, वहां से आए हो जहां फरिश्ते एक बार आते हैं तो कयामत तक दोबारा उनका आना नसीब नहीं होता है। आप वहां से आए हो जहां पे जिब्रील भी इजाजत के बाद उतरते हैं। आप वहां से आए हो जहां के कांटे भी फूलों से बेहतर हुआ करते हैं। आप वहां से आए हो, आला हजरत फरमाते हरम की जमीन और कदम रख के चलना। हाय हाय हाय, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है। ओ जाने वाले, आप वहां से आए हो जहां बड़े बड़े कुतुब और अब्दाल सर के बल चला करते हैं। अल्लाह सबको नबी के रोजे की जियारत नसीब फरमाते हैं। अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो लंदन पेरिस बाद में देखना, पहले मुस्तफा का शहर देख लो, पहले मुस्तफा का रोजा देख लो। आज भी नबी की हदीस पुकारती है, मंजारा कबरी वजबत लहू शफाती। जिसने मेरी तुरबत की जियारत कर ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। अल्लाह तबारक ताला हमें आपको सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाई। आइए खड़े होकर नबी की बारगाह में